कांकेर पुलिस ने 1 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर की ऐसी गुत्थी सुलझाई है जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। पत्नी, उसके प्रेमी और 2 सहयोगियों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी साजिश रची कि हत्या को दुर्घटना साबित करने की पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच, तकनीकी विश्लेषण और महीनों की पड़ताल ने आखिरकार इस खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया। मामला थाना बांदी क्षेत्र का है, जहां 24 मई 2025 को महेश विश्वास का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन शव पर मिले निशानों ने पुलिस के संदेह को गहरा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण विद्युत करंट लगना सामने आया, लेकिन हत्यारों ने इतने शातिर तरीके से सबूत मिटाए थे कि मामला 1 साल तक अंधे कत्ल बना रहा। पत्नी और प्रेमी के रिश्ते ने ली जान। पुलिस की गहन जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी सरस्वती विश्वास और इंद्रजीत दास के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। मृतक को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी, जिसके चलते परिवार में लगातार विवाद हो रहा था। जब महेश विश्वास ने अपनी पत्नी से अलग होने और तलाक की तैयारी शुरू की, तब आरोपियों ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत महेश विश्वास को बहाने से खेत तक बुलाया, वहां उसे अधिक मात्रा में शराब पिलाकर अचेत कर दिया। इसके बाद ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाली बिजली के तार से करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि हत्या के बाद पूरे घटनाक्रम को दुर्घटना का रूप देने की भी कोशिश की गई, ताकि किसी को शक न हो और पुलिस गुमराह हो जाए। लगातार तकनीकी निगरानी, मोबाइल डेटा विश्लेषण, साइबर जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपियों के झूठ की परतें उधेड़ दी। पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त विद्युत तार, मोबाइल फोन और अन्य अहम साक्ष्य बरामद किए। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान भी पूरी साजिश की पुष्टि हो गई। पुलिस ने मामले में सरस्वती विश्वास, इंद्रजीत दास, सुरेंद्र छबड़ा और रंजीत सरकार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कांकेर पुलिस की इस कार्रवाई को हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खुलासा माना जा रहा है। 1 साल तक रहस्य बने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर पुलिस ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर चाल चल ले, कानून की नजर से बच नहीं सकता। 2025 मई को बांदे थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी बरामद हुई थी, जिसमें मृतक मुकेश विश्वास की मृत होने की जानकारी मिली थी। और क्षेत्र में जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वो करंट के द्वारा उसमें मृत्यु होना पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी मिली थी। तो लगातार बांदे थाना क्षेत्र की और क्राइम टीम के द्वारा लगातार इंट्रोगेशन किया जा रहा था। उसमें आज जो ब्लाइंड मर्डर का जो केस था उसका आज सॉल्व हुआ है। इसमें 4 जो आरोपी है उनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी भी शामिल है। उसके अलावा अन्य 3 आरोपी उस घटना में शामिल है। तो पोस्टमार्टम के माध्यम से केवल इतना जानकारी हुआ था कि विद्युत करंट लगने से मृत्यु हुई है, लेकिन टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य और साइंटिफिक एविडेंस और लगातार इंट्रोगेशन, जितने भी क्षेत्र में जो जानकारी मिली थी उस पर इंट्रोगेशन कर लगातार इसमें टीम लगी हुई थी। और ये कांकेर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जितने भी ऐसे ब्लाइंड मर्डर के केसेस है, तो पिछले 6 माह में करीब 8 से अधिक ऐसे केसेस जिसमें उस समय कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन टीम लगातार लगकर इंट्रोगेशन करके साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके उस ब्लाइंड मर्डर के केस को निकाला। उसी तारतम्य में बांदे थाना क्षेत्र का ये केस था, जिसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मृतक की पत्नी है उसका किसी अन्य जो एक आरोपी है उसके साथ जो प्रेम प्रसंग की बात थी, और ये पारिवारिक जो विवाद हुआ था उसके चलते जब ये बालोद जिले का रहने वाला मृतक था, जब अपने ससुराल आया था पिछले साल मई माह में, और उसी दौरान ये करंट लगाकर उसको जान से मार दिया गया था। और उसको इस तरह दिखाया था कि एक दुर्घटना है, ताकि पुलिस को भी इसमें कोई शक ना है। और परिवार के सदस्य पत्नी के द्वारा ही ये घटना कारित की गई थी, तो जिससे और भी कोई उसमें पुलिस को लेकर भी कहीं ऐसी पूछताछ नहीं किया गया था कि इसमें क्या हुआ। तो परिवार के सदस्य शामिल और दुर्घटना की तरह उसको दिखाया गया, जिससे कोई संशय पैदा ना हो। तो लगातार इसमें तकनीकी साक्ष्य को इकट्ठा करते हुए पुलिस की टीम मेहनत कर रही थी, और इसमें आज जो ये 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 4 आरोपियों द्वारा कन्फेस भी किया गया है। घटनास्थल का जो घटना का रिकंस्ट्रक्शन, जो क्राइम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी कराया गया, जिस तरह जो आरोपियों द्वारा मृतक को बांध कर हाथ में करंट दिया गया था और फिर तत्काल उस जगह से शिफ्ट करके अन्य जगह पर बॉडी को छोड़ दिया गया था। और जो वायर वगैरह भी इसमें बरामद किया गया जिसके द्वारा करंट दिया गया था जो आरोपी द्वारा, तो उस साक्ष्य को उस जगह से भी हटा दिए थे और उसको एक दुर्घटना की तरह दिखाया जा रहा था, ताकि किसी को शक ना हो कि इसमें हत्या कारित की गई।